हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा। और ये किस्सा सुनने के बाद ना आप लाइफ से रिलेटेड एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे। तो बात है कुछ 14-15 साल पुरानी। और हुआ क्या था कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो खो गया था, मिसप्लेस हो गया। और मैं रहती थी पूना में उस टाइम पे, और लाइसेंस जो है ना वो मेरा बना हुआ था दिल्ली का। मैंने अपने पापा को फ़ोन करके बोला कि भई ऐसे-ऐसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा लाइसेंस खो गया है और मुझे वो बहुत अर्जेंसी में चाहिए वापस से। तो पापा ने बोला कि भई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आजा मैं देखता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि भई मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे जल्दी में चाहिए, तो कर सकते हो क्या? एंड ऐज़ यूजुअल जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओ ना, वो हमेशा ये बोलते हैं कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजा मैं देख लूँगा। तो मैं दिल्ली गई और वहाँ पे जाके उन्होंने मुझे बोला कि है एक नोन पर्सन मेरे, और वो जो है ना वो उस अथॉरिटी के, जो ड्राइविंग लाइसेंस वाली अथॉरिटी है ना, उसके हेड हैं। तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वहाँ पे जाना है और वो हमें बैठे बिठाए हमारा काम करवा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, मैं बड़ी खुश। तो हम गए वहाँ पे उनके पास, और जैसे हम गए तो हमें पता चला भाई वो जो थे ऑफिसर वो छुट्टी पे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। पता चला कि भाई 15 दिन की छुट्टी पे हैं और मेरी सब टिकट्स वगैरह बुक। बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बड़ा मूड खराब हुआ मेरा कि आना जाना सब वेस्ट हो गया, काम भी नहीं हुआ। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, चलो वापस चलते हैं। तो मेरे पापा ने बोला नहीं, ऐसे कैसे वापस चले जाए, किसी और जो उनसे जूनियर वाले ऑफिसर थे उनके पास जाने लगे वो। मैंने उनको बोला कि यार उनके पास क्यों जा रहे हो, वो हमें जानते नहीं पहचानते नहीं, ऐसे कैसे हम किसी से भी जाके बात कर लें। तो मेरे फादर ने बोला ऐसे कैसे जा सकते हैं, ट्राई तो करना चाहिए ना। और वो जो जूनियर ऑफिसर थे ना उस दिन, उनके पास जाने लगे। और मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो कि भाई इसको जानते नहीं पहचानते नहीं, उससे कैसे ऐसे हेल्प मांगने जा रहे हैं। तो मैं उनको रोक रही थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है बाद में देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे करने दे जो मुझे करना है। तो मैंने कहा ठीक है, करो भाई क्या करना है। मुझे तो लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, बट उनसे जाके बात की। वो जो ऑफिसर थे उन्होंने हमें बिठाया, चाय भी पिलाई, और सारा का सारा काम, जो भी कुछ फोटो स्टेट चाहिए था, जो भी चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स, सब बैठे बिठाए अरेंज करवाए। और वहीं का वहीं ना हमारा काम हो गया। उस दिन ना मुझे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आया, और वो ये कि आप ट्राई करना कभी मत छोड़ो। हमारी लाइफ में ना ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हम थोड़ा थक जाते हैं तो हम पीछे हट जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है तो रहने देते हैं। तो ये बहुत सारे इफ एंड बट्स आते हैं हमारे पास लाइफ में, और इन सारी चीज़ों की वजह से हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कई बार खो देते हैं जो हो सकता है कि शायद हम ट्राई करते तो हमें मिल जाती। तो उस दिन इतना गहरा इम्पैक्ट हुआ ना मेरे माइंड पे इस इंसिडेंट का, कि उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैंने कोई काम की शुरुआत की और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने कदम पीछे हटा लिया हो। मैंने हमेशा हर चीज़ के तह तक जाना सीखा। हर अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं ना हम, वो सारी चीज़ें करना सीखी। और या फिर कई बार ना एक ऑकवर्डनेस होती है कि ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा और अगर उस डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब ना मिल गया तो पीछे हट जाओ। लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से ऐसी कितनी सारी सिचुएशन मेरी लाइफ में आई जहाँ पे मुझे स्ट्रेट अवे जवाब मिला नहीं, लेकिन मैंने उस नहीं के बाद भी ना पीछा नहीं छोड़ा। कुछ और हो सकता होगा, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर हो सकता होगा, कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ऐसी होगी जो मैं मिस कर रही होंगी, जो मैं कर सकती होंगी और जो मैं नहीं कर रही हूँ। और ये वाली बात मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है और उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। 1-2 साल से ना कुछ ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसके जो नहीं बन पा रहे थे। तो मैंने ना उसको यही सेम कहानी सुनाई, और मैंने उसको बोला कि कभी भी ना, मतलब ऐसे नहीं करना कि पीछे हट जाओ। यू हैव टू ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और फिर जब मैंने उसको ये कहानी सुना दी ना, उसके कुछ दिन बाद वो मुझे आके बोलती है, यार तेरी उस कहानी की वजह से ना मेरे 4 काम हो गए जो कि बहुत टाइम से ऐसे ही अटके पड़े थे। और ये जो कहानी मैंने आपको बताई है ना, ये लाइफ के छोटे-मोटे कामों तक ही सीमित नहीं है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट होनी ना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें इस लाइफ में सस्टेन करना है तो। क्योंकि अगर फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती ना हमारे अंदर, तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं।
बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी हथियार डाल देते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख है ना, वो हमें ये मिलती है कि नेवर गिव अप। कभी गिव अप मत करो लाइफ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। चाहे आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि यार ये क्या ही हो रहा है, चाहे लाइफ आपको कितनी भी होपलेस क्यों ना लग रही हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि यार दुनिया में सबसे बुरी जो लाइफ है ना वो मेरी है, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन ये फाइटिंग स्पिरिट जो है ना, ये आपको वापस से फाइट बैक करने पे मजबूर करती है, और यही फाइटिंग स्पिरिट जो है ना, ये आपको वापस से लाइफ में खड़ा करती है। और अगर ये फाइटिंग स्पिरिट वाली चीज आप सीख जाते हो ना लाइफ में, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइफ में बुरा फील ना हो, आपको डिप्रेस्ड फील ना हो, आपको लो ना लगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना कि आप वापस से खड़ा होना सीख जाते हो जब आपके अंदर ये स्पिरिट होती है। इसीलिए फाइटिंग स्पिरिट का होना, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड का होना, हमारे लाइफ के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए बहुत वाइटल है। और इसीलिए अगर लाइफ में ना आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, सब होपलेस है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो अपने आप को हमेशा ये याद दिलाना कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कहते हैं ना कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल, वो चीज को ना हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ ना कुछ जरूर होगा जो अभी हम मिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा जो अच्छा होगा। बस मुझे जो है ना वो हार नहीं माननी है, मुझे कैसी भी सिचुएशन हो ना उसके आगे ना घुटने नहीं टेकने हैं। एंड दैट विल मेक यू पर्सन हु विल से टू लाइफ कि लुक, whatever circumstances you are giving me, whatever situations you are giving me, I will always fight back, I will always get up no matter what। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।